अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं साद CST EV से। और ये हमारा ब्रांड है CST EV, जिसके अंडर हम इलेक्ट्रिक कार बनाने की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो आप अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास EV का हर किस्म का सामान भी अवेलेबल होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने बैटरी को रिमूव करना है, क्योंकि हमने इसका इंजन उतारना है तो सारी वायरिंग हमें उतारनी पड़ेगी। तो सेफ्टी पर्पस के लिए सबसे पहले बैटरी को रिमूव करना लाजमी है। नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी वायरिंग जल सकती है या आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। बैटरी रिमूव करने के बाद अब हम इसका रेडिएटर रिमूव करेंगे। पहले रेडिएटर का पाइप हटाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी का यही फ़ायदा है कि आपके जो पार्ट्स लगे हुए हैं गाड़ी में वो बहुत कम हो जाते हैं। रेडिएटर की भी इसकी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हीट जनरेट नहीं होती। है एयर कूल्ड मोटर हमने यूज़ की है। तो रेडिएटर और उसके साथ जो मेंटेनेंस कंसर्न थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये रेडिएटर रिमूव हो चुका है। अब इसका सेल्फ उतार रहे हैं गियर बॉक्स से। बोलान का जो सेल्फ होता है वो गियर बॉक्स के अंदर लगा होता है। उसको उतारा और हमने हमने जैक के ऊपर इंजन को रखा हुआ है। तो इंजन को खोलने के बाद हमने जैक्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसको किया और इंजन को हमने गाड़ी से निकाल लिया। गियर बॉक्स जो है इंजन के साथ ही लगा हुआ है, तो हमने गियर बॉक्स को अलग करना है और इंजन को अलग करना है। और गियर बॉक्स के साथ मोटर कपल होगी, तो हम उसके लिए माउंट बनाएंगे, कपलर बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं, तो आखिर तक देखते रहें। गियर बॉक्स और इंजन को अलग अलग किया जाएगा। आप देख सकते हैं सारी जगह खाली है इंजन वाली, और इतनी बड़े इंजन की जगह छोटी सी मोटर लग जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये एक बहुत एडवांटेज की बात है कि आपके पार्ट्स जो हैं बहुत कम यूज़ होते हैं। मोटर यूज़ होती है, कंट्रोलर है उसके साथ, थ्रॉटल, DC टू DC कन्वर्टर, बैटरी और स्पीडोमीटर। ये 5-6 चीज़ें यूज़ होती हैं टोटल गाड़ी के अंदर। ये गियर बॉक्स को अलग किया जा रहा है इंजन से। थोड़ा सा स्टक है क्योंकि ये पहले कभी खोला नहीं गया, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। ये जो आपको गियर बॉक्स के ऊपर ये होल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर सल्फ था। तो सल्फ जो है फ्लाई व्हील को घुमाता था और उससे इंजन स्टार्ट होता था। लेकिन अब हमने सल्फ को उतार लिया है। सल्फ भी नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा ज़ोर लगा कर निकालना पड़ेगा।
यहाँ पर गियर बॉक्स अलग हो चुका है और हम फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट को उतारेंगे जो कि इंजन के साथ अटैच हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील। अब हम माउंट बनाएंगे मोटर के लिए। ये हमारी 2200 वाट की BLDC मोटर है और इस प्लेट के ऊपर हम काम करेंगे। इसमें हम होल्स करेंगे और ये जो 5 होल्स मोटर के ऊपर नज़र आ रहे हैं, नट के ज़रिए हम इन दोनों को आपस में कपल करेंगे। ये इसकी पॉलिशिंग का मरहला है। ये लोहे का पीस है और फ़ी किलो के हिसाब से ये सेल होता है। कोई 300 से 320 पर किलो इसका रेट था जिस वक्त हमने परचेज़ की थी। आप इससे हल्की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ की है, तो ख़र्चे को बचाने के लिए आप इसके आधे इतनी मोटाई में भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेट के सेंटर में एक होल किया जाएगा ताकि इस होल के अंदर से शाफ्ट को पास किया जा सके। तो टॉर्च के ज़रिए ये आप देख सकते हैं होल किया जा रहा है। ये हाई टेम्परेचर का फ्लेम होता है जो कि मेटल की कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारा काम आपको खुराद वाले करके दे देंगे, जो खुरादिया होता है जिसके पास लेथ मशीन वगैरह और वेल्डिंग का सामान हो, तो ये काम वो कर सकते हैं। ये हमने पेशावर में शुबा बाज़ार है वहाँ से करवाया है। यह बड़ी वाली प्लेट पर काम शुरू हो चुका है। ये वाली प्लेट गियर बॉक्स वाली साइड पर लगेगी और जो इससे पहले हमने प्लेट देखी है वो मोटर वाली साइड पर लगेगी। इसकी पॉलिशिंग का काम जारी है और इसमें भी सेंटर में होल कर दिया गया है। इसकी कॉस्ट पर बात कर लें तो 15,000 उन्होंने मजदूरी ली है और 9 से 10,000 तक मटेरियल का हमारा ख़र्चा हुआ है कपलर बनाने का। तो आप थोड़ा सा हल्का मटेरियल यूज़ करें, आपका ये ख़र्चा कम हो जाएगा। ये 5 होल्स जो हैं मोटर के साइज़ के हिसाब से किए गए हैं। नट्स के ज़रिए मोटर इनके साथ अटैच की जाएगी। ये शाफ्ट है, ये घूमेगी शाफ्ट और अपने साथ जो है फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट को भी घुमाएगी। इसमें अब होल्स किए जा रहे हैं, इन होल्स के ऊपर क्लच प्लेट को माउंट किया जाएगा। अब इसमें थ्रेड्स बनाए जा रहे हैं बहुत ही महारत के साथ। ये शाफ्ट तैयार हो चुकी है। ये एक लोहे का पाइप जिसका डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से ज़्यादा है, उस पर काम किया जा रहा है। पहले उसको साफ़ करेंगे और फिर उसको यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर 2 बैरिंग लगेंगे, उन बैरिंग्स के ज़रिए शाफ्ट पास की जाएगी। ये बैरिंग लग चुका है। अब बड़ी वाली प्लेट और इस पाइप को फिट किया जा रहा है। आप इसमें इसका साइज़ बराबर किया जा रहा है। ये यहाँ पर छोटी वाली प्लेट मोटर के साथ फिक्स की जा रही है, इसकी फिटिंग वगैरह चेक की जा रही है। छोटी प्लेट को हमने मोटर के साथ अटैच कर दिया है।
5 नट्स की मदद से। और अब ये शाफ्ट इसके ऊपर लगाई जाएगी। शाफ्ट के बाहर जो है ये पाइप है जिसके अंदर 2 बेयरिंग्स हैं, और इसने अच्छी तरह से शाफ्ट को होल्ड किया हुआ है। जब ये ऊपर से शाफ्ट हम घुमा रहे हैं तो मोटर भी घूम रही है। अब यहाँ पर इसको हम टेम्परेरी वेल्ड करेंगे और इसकी वाइब्रेशन वगैरह चेक करेंगे, इसमें कोई वाइब्रेशन ना हो और इसकी माउंटिंग जो है उसकी अलाइनमेंट वो ठीक आई हो। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये इसकी टेम्परेरी वेल्डिंग की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी मरहला होता है, क्योंकि अगर इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं आएगी और इसमें वाइब्रेशन होगी, इस वजह से मैग्नेट टूट सकते हैं। मोटर के अंदर मैग्नेट होते हैं बीएलडीसी में और पीएमएसएम में भी होते हैं। इसकी अलाइनमेंट ठीक करना और बैलेंस पर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी लार्ज प्लेट जो कि गियर बॉक्स के साथ अटैच होनी है, उसको चेक किया जा रहा है कि उसकी फिटिंग सही बनी है या नहीं। ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील, इन तीनों चीज़ों की फिटिंग की जा रही है। अब इसकी परमानेंट वेल्डिंग की जा रही है। यहाँ पर वेल्डिंग हो चुकी है और अब दोबारा से सारी असम्बली को आपस में जोड़ा जाएगा। बड़ी प्लेट को वेल्ड किया जा रहा है। यहाँ पर असम्बली तैयार हो चुकी है और अब इसको हमने कैरी डब्बे के अंदर फिट कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल हमने रस्सी से बांधा हुआ है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो इंजन के जो अपने फाउंडेशन थे उसको यूज़ करते हुए हमने सपोर्ट बनाई है। ये जो आप लोहे का ये पीस देख सकते हैं, लोहे की बार है जिसके ऊपर हमने मोटर को रखा हुआ है, और इसकी फ़िटिंग ऐसी बनाई है कि जो इंजन के फाउंडेशन थे उसी में ये फिट आ गई है, जिसका फ़ायदा ये है कि कैरी डब्बे के अंदर किसी किस्म का वेल्ड या सुराख करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर जो है, जो हमने अड्डा बनाया है, इसके साथ हमने कपलर को वेल्ड करना है। तो लोहे का एक पीस लगाकर, या उसको पतरी भी कह सकते हैं, मोटे गेज में, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जिस नट से हमने मोटर को और कपलर को जोड़ा है उसी नट में हमने इस पतरी को जोड़ा और उस पतरी को हमने अड्डे के ऊपर वेल्ड कर दिया है। वेल्डिंग का काम जारी है। दोनों साइडों पर इसी तरह से मजबूती के साथ वेल्ड किए जाएंगे। और ये अगर हम खोलना चाहें मोटर को तो हम नट को खोलकर मोटर को अलग भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कभी मोटर में मसला आ जाए, हॉल सेंसर का आ जाए या कोई भी मसला आ जाए, तो मोटर को खोल सकते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस या रिप्लेस उसको कर सकते हैं। हमने माउंट इस तरह से इसकी बनाई है। इस काम के 6,000 रुपये मटेरियल के समेत लोहार ने हमसे लिए हैं अड्डा बनाने के।
अब मोटर की टेस्टिंग की जाएगी। गाड़ी जैक के ऊपर खड़ी है तो गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। चारों गियर लगाकर इसकी स्पीड और वाइब्रेशन वगैरह को चेक किया जाएगा कि माउंट सही से बना है या नहीं। इस तरह से आपने इसको जैक के ऊपर लगाकर शुरू में इसकी टेस्टिंग करनी है। अब हमने इसको रोड पर निकाला है और इसकी टेस्टिंग की जा रही है। टोटल 77.4 एम्पेयर्स यानी 80 एम्पेयर तक करंट ये खींच रही है, क्योंकि इसमें दो बैटरियां हैं 25 AH की पैरेलल की हुई हैं, तो एक BMS जो है 40 एम्पेयर का लोड उठा रहा है। ये आपको JK BMS की ऐप पर भी शो हो रहा है 40 एम्पेयर। तो ये प्लेन रोड के ऊपर इतनी स्पीड हमें मिल रही है, 40 तक स्पीड पहुंच चुकी है। दो बंदे आगे बैठे हैं और दो पीछे हैं। ये बिल्कुल प्लेन रोड है, उतराई नहीं है, चढ़ाई नहीं है। इस वक्त ये इसकी स्पीड है चौथे गियर में 43 तक स्पीड पहुंच चुकी है, 44। इसको आप बगैर गियर के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चौथे गियर में या तीसरे गियर में रख लें तो खड़ी गाड़ी भी उठ जाएगी, चलने लग जाएगी, लेकिन उसका टॉर्क कम होगा, एक्सेलरेशन उसकी स्लो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड पकड़ेगी। लेकिन अगर आप गियर नॉर्मली यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल गाड़ी के हैं, तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट तेज़ी से करेगी। ये पीछे दो बंदे बैठे हैं, आगे भी दो बंदे बैठे हैं, तो लोड के साथ हमें ये परफॉर्मेंस मिल रही है। 20 सेल्स एक स्ट्रिंग में है, 20 सेल्स दूसरी स्ट्रिंग में है। ये हम एक गैजेट पे काम कर रहे हैं, रेंज मीटर पे। तो करंट, वोल्टेज वगैरह, परसेंटेज बैटरी की इस पे हम देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी इंशाल्लाह फ्यूचर में लॉन्च होगी। मोटर 2200 वाट की है, लेकिन अगर आप 62 वोल्ट्स को 80 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 5000 वाट आते हैं। मोटर के अंडर पावर होने का ये नुकसान है कि मोटर अपने एम्पेयर कम नहीं कर रही। ये जब एक्सेलरेटर को छोड़ते हैं तो उस वक्त एम्पेयर कम होते हैं, लेकिन स्पीड भी कम होने लगती है। तो अगर इसमें प्रॉपर साइज़ की मोटर लगाई जाए, कम अज़ कम 3000 वाट, या बेहतर ये है कि 4 या 5000 वाट की मोटर लगा लें। बकाया किलोमीटर भी हमें शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसकी चढ़ाइयों में भी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि मैनुअल गियर लगा हुआ है। तो आप पहले दूसरे गियर में जितनी मर्ज़ी है चढ़ाइयाँ चढ़ें, और जितना लोड भी हो गाड़ी में उसको कोई मसला नहीं होगा। मैनुअल गियर बॉक्स यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ये होगी कि स्पीड कम हो जाएगी। पहले दूसरे गियर में टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्पीड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये बैटरी 60 वोल्ट्स 50 AH की बैटरी हमें 25 किलोमीटर्स की रेंज दे रही है। अगर ये 60 वोल्ट्स और 100 AH की होती तो हमें 50 किलोमीटर की रेंज मिलती, और अगर 72 वोल्ट पर चले जाएं तो
58-60 किलोमीटर तक मिल जाएगी रेंज। ये छोटे गियरों में जब स्पीड लेवल अचीव हो जाता है मैक्सिमम स्पीड, उसके बाद एम्पेयर कम होते हैं इसके, लेकिन वहाँ पे स्पीड कम होती है तो आपको गियर चेंज करना पड़ता है स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप गियर बड़ा लगाएंगे तो फिर आपको करंट की कंजम्पशन भी आपकी बढ़ जाएगी। जेके BMS बहुत ही काम की चीज़ है। मेरी रिकमेंडेशन है जब भी आप बैटरी बनवाएं उसके साथ जेके BMS लगवाएं। एक तो उसके अंदर एक्टिव बैलेंसिंग है, आपकी बैटरी को ये अनबैलेंस नहीं होने देता। दूसरा, आप मोबाइल के ऊपर इसके सारे पैरामीटर देख सकते हैं, हर एक सेल की वोल्टेज, साइकिल कितने यूज़ हो गए, वोल्टेज कितनी है इस वक्त, करंट और पावर का यूजेज कितना है, हर एक चीज़ आपको आसानी से विजिबल हो सकती है। और ये BMS मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरियों के साथ कंपेटेबल है। लिथियम आयन के साथ भी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ भी है, LTO बैटरी के साथ भी ये काम कर जाता है। उसकी इनिशियल टेस्टिंग हो गई है और उसके बाद भी हमने इसको काफ़ी चलाया है। तकरीबन 1 महीने तक हमने इसको चला कर देखा है और ये बड़ा बेहतरीन चल रहा है। तो ख़र्चे की बात करें इस पे 1,80,000 रुपये तक बैटरी का ख़र्चा आया है, जिसमें 4,000 के करीब पर सेल हमें पड़ा है। तो ये हमने इकट्ठे नहीं मंगवाए थे, मुख्तलिफ 2-3 ऑर्डर में करके मंगाए हैं तो मुख्तलिफ प्राइसेस पड़ी हैं। जब ज़्यादा मंगवाए हैं तो 3800 का सेल पड़ा है, जब कम मंगवाए हैं तो 4,000 का पड़ा है। तो साथ में इसके BMS लगे हैं, 2 BMS, क्योंकि 25 AH की एक बैटरी है, 25 AH की दो दूसरी बैटरी है, दोनों को पैरेलल किया गया है। एक डाली का BMS जो 7,500 में पड़ा, दूसरा JK का BMS जो 16,000 में पड़ा। JK वाला 60 एम्पेयर है और डाली वाला 30 एम्पेयर है। और इसके अलावा शिपिंग वगैरह डाल के तो 1,80 तक जो है ये बैटरी का ख़र्चा है। 74,000 में हमें 2200 वाट की किट मिली है, जिसमें मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और उसके साथ हाइब्रिड गियर था जो कि रिक्शे में इस्तेमाल होता है, वो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। 25,000 तक इसकी कपलर प्लेट बनी है। और इसके अलावा DC टू DC कन्वर्टर 1,700 और थोड़े बहुत मिसcellaneous खर्चे लगा कर तो ये 3 लाख के अंदर हमारी गाड़ी तैयार हुई है। अगर आप भी अपनी किसी भी गाड़ी को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। रब्ता नंबर है 0317 042 8215। इस नंबर पर रब्ता करके आप मालूमात ले सकते हैं। और प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से बोला जाए तो ये स्पीड शहर के अंदर चलने के लिए गुजारे हाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये 60 तक होती तो बेहतर थी। तो उसके लिए आप मोटर कम अज़ कम 3,000 वाट की लगवाएं। और रेंज के हिसाब से ये है कि 50 से ऊपर रेंज हो तो ये बेहतर थी। एक दिन के अंदर स्कूल का इतना ही यूजेज होता है, तो उसके लिए आपको 100 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी। 100 AH की बैटरी की कॉस्ट इस वक्त 3 लाख के करीब है 60 वोल्ट में। इससे ऊपर या नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेल नया है या यूज्ड है, या कौन सा वाला सेल लगा हुआ है, लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं या लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट की लाइफ है 3,000 साइकिल, 3,500 साइकिल, 6,000 साइकिल और 10,000 साइकिल। ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ क्लेम करती हैं। लेकिन अगर हमें 3650 साइकिल मिल जाएँ तो डेली एक साइकिल यूज़ करने का मतलब है कि बैटरी लाइफ आपको 10 साल की मिलेगी। तो जो कि बहुत ही एक अच्छा एक सौदा है। पेट्रोल के मुकाबले में देखें तो इसकी कॉस्ट 1 से 2 साल में रिकवर हो जाएगी, और बाकी आगे के 8 साल आप बहुत कम खर्च में, या अगर आपका सोलर है तो बिल्कुल फ्री में आप गाड़ी चलाएंगे। शुक्रिया।